ये जो लोग दो घराने यहाँ पे रहे, जिसको हमारी पार्टी के लीडरों ने बिल्कुल सही नाम दिया, शापनाथ और नागनाथ, तो इस शापनाथ और नागनाथ से रेवाड़ी की जनता ऐसी त्राही त्राही कर रही थी कि जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ने उनका विकल्प रेवाड़ी को दिया। देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे जरूर एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे हरियाणा को देगी रेवाड़ी से मंजू कुमारी जी जीत करके। हजारों की तादाद के अंदर आज रेवाड़ी शहर को पता लग जाएगा कि यहाँ यूँ समझो कि मंजू कुमारी विजय हो चुकी है। मंजू चौकड़ी के मुकाबले में किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है। इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, बस डिक्लेरेशन होनी बाकी है। आज हम रेवाड़ी कृष्णा कॉलोनी में आए हुए हैं। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी मंजू कुमारी को यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और आज हम यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने रोड शो की तैयारी चालू कर दी है और हम यहाँ लोगों से बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मादी जिंदाबाद, कुमारी मादी जिंदाबाद। जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने मंजू कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया, आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी का करता हूँ। सर आप? मेरा नाम प्रीतम जहांगीर है जी। मैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ यहाँ और प्रदेश के अंदर प्रदेश सचिव रहा हूँ। आज हमने जो ये टिकट अपनी बहन मंजू जी को यहाँ से दी है, ऐसा माहौल बन रहा है। आज हमारा रोड शो है जिसमें हजारों की तादाद के अंदर हमारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। एक उमंग है लोगों के अंदर, हम निश्चित इस सीट को जीतेंगे और ये हमारे लोग एक एक लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है कि इस सीट को हम जीत कर ही निश्चित ये इतिहास बनाएंगे रेवाड़ी के अंदर कि इसके अंदर गरीब लोग भी आगे आ सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई है एक गरीब और अमीर की लड़ाई है। हमारी बहन मंजू जी जो है गरीब वर्ग से है और गरीब लोगों को साथ लेकर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी को सिंबल लेकर आई है और ये निश्चित ही हमारी जीत होने वाली है। हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है, हमारे लोग आने लगे हैं। हजारों की तादाद के अंदर आज रेवाड़ी शहर को पता लग जाएगा कि यहाँ यूँ समझो कि मंजू कुमारी विजय हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है और बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है मंजू कुमारी, उनको पूरा समर्थन मिल रहा है और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट नेतराम मेरा नाम है जी। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व प्रत्याशी पूर्व प्रभारी हूँ जी और पिछले 7-8 दिन से हम यहाँ डेरा डाले हुए हैं, घर घर जा चुके हैं। क्या समीकरण बन रहे हैं यहाँ पे? समीकरण इतने बढ़िया हैं कि बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले में मंजू चौकड़ी के मुकाबले में किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है। इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, बस डिक्लेरेशन होनी बाकी है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी हैं और बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो यादव समाज से है और लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने मंजू चौकड़ को किस प्रकार जो प्रत्याशी बनाकर रोमांचक मुकाबला बनाया है, क्या लग रहा है कि मंजू कुमारी कितने वोटों से जीतेंगे? मंजू कुमारी सबसे ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं, क्योंकि कास्ट समीकरण भी लेते हैं तो डिफरेंट कास्टों में लोग बटे हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है ये सबसे भारी बहुमत से जीत रही है। और लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय लेंगे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम जगबीर सिंह फुलिया है और मैं लगातार इस चुनाव कैंपेन को देख रहे हैं, क्या सुझाव है लोगों में? लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव भी मंजू कुमारी के रूप में, बहुजन समाज पार्टी के रूप में लोग बदलाव देख रहे हैं। लोगों से पता लग रहा है, हम लोग भी बीच बीच में जाके लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी मतलब के अलावा भी हम लोगों से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस दौड़ में आगे है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने मजबूत उतार कर रोमांचक मुकाबला बना दिया है। एक्चुअली मजबूत के साथ साथ मंजू कुमारी जी शिक्षित भी हैं। वो जो बाकी जो 2 महिलाएं 2-3 महिलाएं और खड़ी हैं वो उतनी शिक्षित नहीं है। ये MA BEd है, क्वालिफाइड है, ये सारी बातों को समझ सकती है, तो इसलिए भी मजबूत ये प्रत्याशी है और बड़ी शालीन है और पूरा परिवार जो है ना
बहुत शालीन परिवार है और ये जरूर रेवाड़ी को है ना एक अच्छा रेवाड़ी बनाने का अपना काम रहेगा। कहीं ना कहीं अब पूरे कैंपेन देख रहे हैं कि सर्वसमाज बहुजन समाज पार्टी साथ रहा है। बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सारे के सारे इन सांपनाथ और नागनाथ से परेशान हैं और उस परेशानी में बहुत से जो मतलब जो इनके साथ के लोग हैं वो जरूर उनके साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं, ऐसा लोगों ने अपना मतलब हमको बताया है। ये बड़ा ही एक अच्छा वो रहेगा कि आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे जरूर एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे हरियाणा को देगी रेवाड़ी से मंजू कुमारी जी जीत करके। लोगों में बड़ा अच्छा रुझान है और बहुत लोग हैं कि जो बेचारे अपने आप को शो नहीं करना चाहते, क्योंकि आज तक वो इन्हीं के प्रभाव में रहे हैं। अब उनको एक विकल्प मिला है मंजू कुमारी जी के रूप में, तो वो बड़े जो ना शालीन तरीके से, साइलेंट तरीके से वो लोग मंजू कुमारी जी को वोट कर रहे हैं, समर्थन अपना दे रहे हैं। बार बार बहुत बाज़ारों में ऐसा समर्थन मिला है, हर वर्ग में, हर कॉलोनी में, हर सेक्टर में। हम रात के 9-9, 10-10, 12-12 बजे तक हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उम्मीद है कि जनता जो है ना रेवाड़ी इस बार एक अच्छा विकल्प देंगी। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के महासचिव डॉक्टर श्यामलाल जी भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप इस चुनाव को लगातार देख रहे हैं, कैसा लोगों से रिजल्ट आ रहा है? देखिए नीरज जी, हम यहाँ रेवाड़ी में जैसे चुनाव डिक्लेयर हुआ तभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार रेवाड़ी में आ गए और जिस तरह से यहाँ पे चुनाव की बात लोगों के बीच में पहुँची तो ऐसा लगा, आप सच मानिए, कि जैसे रेवाड़ी की जनता, ये जो लोग दो घराने यहाँ पे रहे जिसको हमारी पार्टी के लीडरों ने बिल्कुल सही नाम दिया, सांपनाथ और नागनाथ, तो इस सांपनाथ और नागनाथ से रेवाड़ी की जनता ऐसी त्राही त्राही कर रही थी कि जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ने उनका विकल्प रेवाड़ी को दिया तो सारे समाज, चाहे वो ठटेरा समाज हो, चाहे वो सैनी समाज हो, प्रजापत समाज हो, कोलीवाड़ा हो, या जितने भी समाज हैं, ब्राह्मण समाज हो, ब्राह्मण समाज ने तो ऐसा लगा कि बहुत लंबे टाइम से जैसे आस लिए बैठे थे कि कोई ऐसा विकल्प आए जो इस रेवाड़ी को, जो रेवाड़ी की दुर्दशा ही, इस दुर्दशा से कोई ऐसा कैंडिडेट आए इस पीछे छुड़ाए। और आज जो आप लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती है, अगर आप लोग देखेंगे पूरे शहर में जाएंगे, क्योंकि हम लोग एज ए पार्टी वर्कर नहीं, वैसे भी हम लोग जाके लोगों के बीच में बैठे, जब उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा जी चुनाव तो यहाँ पे लिया है हो। हमने कहा जी अभी 27 तारीख का चुनाव है, कहते हैं जी वोट 27 तारीख को पड़ेगी, लेकिन अब की बार तो यहाँ पे पूरे हरियाणा में मैसेज जाएगा, बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट है मंजू चौकन, वो जीत रही हैं। क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे गिनाऊं तो बड़ा लंबा टाइम लग जाए, क्योंकि समस्या की तो कोई कमी नहीं है। अगर रात में देखें तो हम एक मीटिंग कर रहे थे मेन मार्केट के सामने ऐसे अंधेरा पसरा हुआ था, मैंने वहाँ भी कहा कि अभी आप देखो 8 बजे, लेकिन कोई माँ बहन या कोई जेंट्स भी यहाँ पे दुकानों पे सामान लेने नहीं आ सकता। अगर वहाँ के फुटपाथ की बात करें तो फुटपाथ ऐसे टूटा हुआ था जैसे यहाँ मार्केट ही ना हो। अगर जो है गलियों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, हम अभी एक पीछे बड़ा एक सम्मानित जो है मोहल्ला है, हम उसमें गए, उन लोगों ने बताया कि यहाँ से आप देखो, हम आपको दिखाते हैं, ठीक 1 किलोमीटर भी नहीं है वहाँ से पानी की लाइन हमारे मोहल्ले तक आनी है। लेकिन सांपनाथ और नागनाथ हर चुनाव में आते हैं, हर चुनाव में वादा करते हैं, लेकिन इस समस्या को आज तक जो है वो उसका निपटारा नहीं कर पाए। तो अब की बार उन्होंने मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी की जो कैंडिडेट है मंजू चौकन जी, अब की बार उसी को यहाँ की चेयर सौंपने जा रही है रेवाड़ी की जनता। मैं आपके चैनल के माध्यम से रेवाड़ी की जनता का धन्यवाद भी करूँगा और दोबारा से विनती करूँगा कि कहीं किसी भी वजह से वो चूक ना जाए, कहीं कोई गलती ना कर दें, क्योंकि ये लोग रंग बिरंगे रंगों में
फेस पे नकाब लगा कर आते हैं और लोगों को बहकाते हैं। तो किसी भी बहकावे में ना आकर के अब की बार बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट बहन मंजू चौकन, भाई धर्मवीर चौकन और ये परिवार, यदि परिवार के बारे में बताऊं तो परिवार पूरा शिक्षित परिवार है। जो ये कैंडिडेट है मंजू चौकन, जो खुद में भी है और बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन जो इनकी शालीनता है, जब बैठ के बात करेंगे तो दूर से लगता है कि एक सभ्य परिवार से बात कर रहे हैं। अभी अभी हम एक मोहल्ले में गए, कोलीवाड़ा में गए, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे हमारे साथ ही बात करने लग गए तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जी ये काम जो बहुजन समाज पार्टी ने किया है ना, ये तो ऐसा काम कर दिया है कि जैसे रेवाड़ी शहर के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, बताओ भाई वो कैसे। कहना जी जो परिवार है ना, जो ये चुनाव लड़ रहे हैं चेयरपर्सन का, उन घरों में, उन घरानों में, उनके दरवाजे के अंदर भी आदमी अपनी फरियाद लेकर नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं है। तो इसलिए जो है ये जो आपकी कैंडिडेट है मंजू चौकन जी, इसको पूरी रेवाड़ी बहुत अच्छे से पसंद कर रही है और ये विकल्प जो है ना रेवाड़ी को मिल चुका है। किसी भी कीमत पर रेवाड़ी की जनता इसको चूकेगी नहीं। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस रेवाड़ी के नगर परिषद के चुनाव को एक रोमांचक बना दिया है और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता बड़े उत्साह नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर, और लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या ऐसा लगा आपको? माहौल बहुत शानदार है। बहन मंजू चौकन जी बिल्कुल जीतने जा रही है और रेवाड़ी की पूरी जनता का पूरा समर्थन है और उनको जिताने के लिए वो पूरी तैयार बैठी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने एक ही घरानों को चुन रखा है, वो उन्हीं को हमेशा प्रत्याशी बनाते हैं। क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बदलाव लाएगी? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको जब से देश आज़ाद हुआ तब से इनको आजमाते आए हैं। तो अब चूँकि ये राजघराने की कैंडिडेट हैं, इन्होंने गरीबों से तो कोई लेना देना नहीं है, गरीबों को तो ये शोषण ही किया इन्होंने हमेशा। लेकिन इस बार हमारे गरीब तबके से बहन कुमारी मंजू आई हैं और ये इनको पूरा समर्थन, चूँकि हम कई मोहल्लों में गए हैं तो वहाँ पे न मीटिंगें कर करके वहाँ के मोहल्लों ने पूरा समर्थन बहन जी को दिया हुआ है और पूरे परिवर्तन की आज लहर है। और निश्चित रूप से 27 तारीख को बहन कुमारी मंजू को पूरा समर्थन मिलेगा और बहुमत बहुत के साथ विजय होगी। आप पीछे की तस्वीरें देख रही, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। पलवल से चढ़कर बहुजन समाज पार्टी की टीम यहाँ पर आई हुई है और उनके जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के हरदयाल आजाद जी, आज कैसा लग रहा है? आप यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, कैसा माहौल है? देखिए मनोज जी, जैसा माहौल सुनने को आया, हम आज 4 दिन हो गए हमें, 4 दिनों में हम हर मोहल्ले गलियों में जा कर के, क्योंकि पलवल से कम 100 लड़कियाँ यहाँ ब्याही हैं और हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, हमने हर बस्ती जा कर के देखा है। 100 लड़कियों के साथ कम से कम 500 वोट तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही हाथी पे ठोस मिलेंगे। उसके बाद हमने रेवाड़ी 4-5 कॉलोनियों में, दुर्गा कॉलोनी है, एक विकास कॉलोनी है, एक हमारे बस स्टैंड पे कॉलोनी है, वहां जाकर हम देख सर्व समाज के अंदर हमने जाटों में जाकर के देख लिया, गुर्जर समाज में जाकर के देख लिया, यादव समाज में जाकर के देख लिया, उन सब का एक मता, एक ही हुक्का पानी और जिनको हमें वहां मान सम्मान दिया और हमारे कंधे से कंधे मिला के सर्व समाज चल रही है। और बहन मंजू कुमारी को इस बार रेवाड़ी की चेयरपर्सन के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ हमारा कोई ऐसा साथी या ऐसा कैंडिडेट निकल के नहीं आया था। आज इस रेवाड़ी के अंदर एक बड़े सौभाग्य की बात है जो एक गुर्जर समाज की बेटी ने इस बहुजन समाज पार्टी की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है और सर्व समाज की और पूरे गुर्जर समाज की, पूरे यादव समाज की, पूरे ब्राह्मण समाज की सर्व 3600 बरादरी का समर्थन आज उनके साथ है।
बहुजन समाज पार्टी के जो लोग कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह आश्वस्त है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं इस सीट को निकालने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी का झंडा यहाँ से बुलंद होने वाला है। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मास्टर महेंद्र सेन है और मैं बहुत ही कार्य करता हूँ। अब की बार 36 बरादरी, नाई, तेली, धोबी सबकी एक ही पुकार है, बहन मंजू कुमारी। नागनाथ और सागनाथ से छुटकारा पाने के लिए, नागनाथ और सागनाथ से पीछा छुटाने के लिए जन जन की ये आवाज है कि अब की बार बहन कुमारी मंजू और हमारी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से हरियाणा के अंदर पहली बार रेवाड़ी ओपन लहराएगी और 10% बनेगी, 100% बनेगी। 100 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती के आशीर्वाद से पहली बार गुड़गांव जिले के साथ लगता हुआ रेवाड़ी जिला, जिसके अंदर बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, बहन कुमारी जी मायावती जी का हाथी चलेगा और उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजाब, न रहेगी फूल। जय भीम, जय भारत। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की महिलाएं भी कार्यकर्ता यहाँ पर आई हुई हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा मनीता। आप एक महिला हैं और बहुजन समाज पार्टी ने एक महिला को ही उम्मीदवार बनाया है, क्या किस नजरिए से देखते हैं आप? मायावती के साथ हैं हम और मेरा नाम मनीता बलिया है। मैं रविंद्र कुमारी वाइफ हूँ मास्टर जी की और मैं इस पार्टी के साथ हूँ और पिछली लोकसभा में भी हम साथ ही थे और अभी भी साथ ही हैं और बहन मंजू चौकन के साथ हैं और हम इसे जिता कर जाएंगे और मायावती को उम्मीदवार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। फरीदाबाद से चलकर बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रभारी सरदार उपकार जी भी यहाँ पर रेवाड़ी में आए हुए हैं और आज हम उन्हीं के जुबानी उनके जाने। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा है और ये संविधानिक पार्टी देश के अंदर सिर्फ एक है, वो बहुजन समाज पार्टी है। बाकी कांग्रेस और बीजेपी ये भाई को भाई से लड़ाने वाली पार्टियां हैं और इन्होंने कुछ नहीं करा, देश का सत्यानाश कर रखा है। अगर जो आदमी बहुजन समाज पार्टी के नीचे आ जाता है, समझ लो वो संवैधानिक है। और ये मंजू कुमारी जो है, जैसे कि मेरे से कई वक्ता बता चुके हैं, ये संविधान को मानने वाले बने हैं, तो इनके साथ सर्व समाज खड़ा है और जिसके साथ सर्व समाज खड़ा हो जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो इनकी जीत सुनिश्चित है क्योंकि सर्व समाज की पार्टी है, झंडा भी सर्व समाज का है और इनके साथ खड़ा भी सर्व समाज है, तो इनकी जीत निश्चित है और वो रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। ढोल पहले ही बज चुके हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ये जीत के हैं। बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इस नगर परिषद से जीतने के लिए पूरा दम लगा चुके हैं। पटौदी विधानसभा से जुड़ा है, पटौदी विधानसभा के अध्यक्ष भाई अमित कुमार जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। अमित जी, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है यहाँ पे? सर जी, माहौल तो आप लोग देख ही रहे हैं सुबह से, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी जिस कैंपेन से और जिस रणनीति के साथ में उतरी है, आज कांग्रेस और भाजपा ये सोचने पे मजबूर है, ये सोचने पे मजबूर है कि हम लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया और आज तक हम लोगों ने किस तरह से जनता को धोखा दिया है। इन लोगों ने अपने मुख्यमंत्री, चाहे तो मनोहर लाल खट्टर हो या कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी शैलजा हो, बहुजन समाज पार्टी ने आज उनको गली गली धक्के खाने पर मजबूर कर दिया है। वो लोग घर घर जा कर के अपने एक एक कार्यकर्ता से वहाँ वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन रेवाड़ी का मतदाता जाग चुका है। अब वो देश आजाद होने के बाद से इन पार्टियों के बहकावे में होता आया है, लेकिन अब बसपा के प्रति लोगों का रुझान देख करके ये 100% ये सुनिश्चित हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी की चेयरपर्सन आदरणीय मंजू कुमारी जी रेवाड़ी नगर परिषद से बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बाबा साहब का सीना। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी एक कार्यकर्ता पूरी तरह
उत्साहपूर्ण यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आए हुए हैं और आज बहुजन समाज पार्टी का रोड शो निकाला जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। आप इधर तस्वीरें दिखा सकते हैं, आप इधर तस्वीरें दिखाएं कि हुक्के की गुड़गुड़ाहट चल रही है और हम यहाँ के बुजुर्गों से उनकी राय लेंगे कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है उनका किस प्रकार माहौल है। कैसा लग रहा है बाबा, कैसा जोर है यहाँ पे, किसका जोर है? मायावती को जोर है। अच्छा, मंजू कुमारी। क्या मंजू जो प्रत्याशी बनाई है बहुजन समाज पार्टी ने, क्या कितनी वोटों से जीते? जो कम से कम भी 5000 वोटों से जीते। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, कैसा है, क्या नाम आपका? रामकिशन है जी। हाँ जी, कैसा लग रहा है बहुजन समाज पार्टी का कैसा जोर है? बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में है, उसी को आना चाहिए जिससे विकास हो रेवाड़ी के अंदर जो जितने भी दिक्कतें चल रही हैं उसके लिए बहुजन समाज पार्टी मायावती ही कुछ कर सकती है। आप इधर तस्वीरें दिखाएं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं झंडे लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और रोडों की तैयारी चल रही है, जिस पल पल खबरें हम देते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता जो कि जिलाध्यक्ष भी है झज्जर से, मनोज कटोरिया जी, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, पार्टी हाईकमान के आदेशानुसार जब से प्रत्याशी घोषणा हुई है, हम रेवाड़ी के अंदर आए हुए हैं और हमें अपने शहर में घूम घूम देख रहे हैं। जो गरीब जनता है उनकी एक ही आवाज है कि यहाँ तो कैप्टन हाउस है और रामपुरा हाउस के नाम से जाने जाते हैं जो राजघराने हैं, उनसे बदलने के लिए गरीब घर हुए हैं और घर के रूप में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ मंजू कुमारी चौन को प्रत्याशी बनाया है। तो अब की बार हाउस को छोड़ के अब की रेवाड़ी की जनता अपने घर में जाने का काम करेगी और अपने घर को मजबूत करेगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर नाच कूद रहे हैं और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। ऐसा नजारा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव को बड़ा रोमांचक बना दिया है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश उठता है और वो जीत की और अवसर है। बने ये BSNL न्यूज़ में। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।